में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ लेने के साथ ही पेपर लीक और गैंगस्टरों के खिलाफ अब पुलिस ने एसआईटी का गठन करना शुरू कर दिया है और एसआईटी का गठन के साथ ही अब ये शिकंजा कसा जाएगा। राजस्थान पुलिस पेपर लीक मामले में फरार चल रहे मुख्य षड्यंत्रकारी सुरेश ढाका की तलाश करेगी। वहीं पर राजस्थान में दहशत पैदा करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गो रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण के नेटवर्क को खंगालेगी। विदेश में बैठे हुए इन गैंगस्टरों को भारत लाने का विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल के मार्फत राजस्थान पुलिस अब ये प्रयास करेगी। दरअसल एसओजी में सब इंस्पेक्टर भर्ती या फिर सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती समेत तमाम परीक्षाओं में लीक हुए पेपर के मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। मुख्य षड्यंत्रकारी सुरेश ढाका अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। राजस्थान पुलिस ने सुरेश ढाका की तलाश में इनाम के साथ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। वहीं जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई और राजस्थान में दहशत का माहौल पैदा किया गया, इसको लेकर के अब राजस्थान पुलिस मुख्य सरगना रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण समेत इनके नेटवर्क में शामिल अन्य गुर्गों पर भी अपना शिकंजा कसेगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर डीजीपी ने पेपर लीक प्रकरणों की जांच के लिए 50 सदस्यों का एसआईटी की टीम का ये गठन किया है। वहीं पर गैंगस्टरों का खात्मा करने के लिए 65 सदस्य एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया है। एडीजी वीके सिंह और एडीजी दिनेश एमएन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि दोनों ही मामलों में बनाई गई एसआईटी में उन सभी आलाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा जो कि पहले से ही इन प्रकरणों की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के गठन के बाद में अब एक्शन मोड में बीजेपी हो चुकी है। राज्य में जिस तरह से पेपर लीक हो गया, अपराधी हो गए, गैंगवार हो गए, इन सभी की रोकथाम के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ यादवेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, राजस्थान में अपराध को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये बड़ा एक्शन है। भजनलाल सरकार का आदेश के तहत एसआईटी का गठन भी किया गया है और बड़े यहाँ पर जो चर्चित ऑफिसर्स हैं उनको शामिल किया गया है इन टीमों में। देखिए छवि, निश्चित तौर पे चूंकि पेपर लीक प्रकरण की जांच जो है एसओजी कर रही है और उसमें मुख्य जो आरोपी है सुरेश ढाका, वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। उस पर रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो राजस्थान पुलिस की ओर से जारी किया हुआ है। इसके अलावा इनाम भी सुरेश ढाका के ऊपर घोषित किया हुआ है। बावजूद इसके अभी तक पुलिस जो है सुरेश ढाका को पकड़ने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी ओर जो गैंगवार लगातार राजस्थान के अंदर बनी हुई है, मुंबई की तर्ज पर यहाँ पर अपराध जो बढ़ रहे हैं और एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका में यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई जो अपने गुर्गों के जरिए दहशत फैला रहा है और जिसके मुख्य सरगना जो है जो रोहित गोदारा, इसके अलावा जो वीरेंद्र चारण जिसने दहशत मचा रखी थी, उन सब जो विदेश में लोग बैठे हुए हैं उन सबको विदेश से विदेशी एजेंसियों के मार्फत इंटरपोल के जरिए भारत लाने का जो प्रयास है वो अब राजस्थान पुलिस करेगी। और क्योंकि देखिए लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हुई है उसके बाद एक पूरे राजस्थान में एक बड़ा बवाल मचा और उसके बाद गैंगवार जैसी जो घटना जो पिछले साल भर हुई थी उसके बाद वापस से घटित होने लगी और यहाँ पर एक जो बड़ा नेटवर्क यहाँ पर इन गैंगस्टरों पर चल रहा था उसका खात्मा करने के लिए अब एंटी गैंगस्टर जो टास्क फोर्स जो है वो बनाई है, जिसकी कमान एडीजी क्राइम जो है दिनेश एमएन को सौंपी गई है। लेकिन इस कमान के दौरान यहाँ पर जो मुख्य जो अफसर जो इस टास्क फोर्स में जो शामिल किए हैं वो वही लोग हैं जो आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान शामिल रहे थे, ऑपरेशन के दौरान शामिल रहे थे। इसके अलावा पपला मुझे जो पकड़ा गया था तो ऑपरेशन के दौरान जो पुलिसकर्मी शामिल थे उन सभी पुलिसकर्मियों को इस टास्क फोर्स के अंदर शामिल किया जाएगा। और इससे दूसरी चीज, जो पेपर लीक के जो प्रकरण चल रहा है उस पेपर लीक के प्रकरण में एसओजी जांच कर रही है। जिस प्रकरण में जो पहले भूपेंद्र चारण को पकड़ा गया था बेंगलुरु से यहाँ पर, के अलावा जो अन्य जो शेर सिंह जो था जिसने पेपर लीक किया था सेकंड ग्रेड टीचर का, इन सबकी जो जांच जो पहले एसओजी के आला अधिकारी कर रहे थे या पुलिस जो उदयपुर पुलिस के जो आला अफसर जांच कर रहे थे उसमें जो पुलिसकर्मी शामिल थे उन सबको पेपर लीक के इस प्रकरणों की जांच करने के लिए एसआईटी के अंदर शामिल किया। चलिए, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फुल यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार अब एक्शन मोड में है और अपराधियों पर जल्द ही शिकंजा कसने के लिए अब यह एसआईटी का गठन किया गया है। तमाम यहाँ पर बड़े ऑफिसर्स को लगाया गया है।